शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है उसमें भी सांस्कृतिक विकास का जिक्र है और खासतौर से उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक स्थलों का जिस तरीके से विकास हो रहा है, काशी, मथुरा और अयोध्या का, उसको लेकर संतों की क्या राय है और किस तरीके से विकास वो चाहते हैं सांस्कृतिक क्षेत्रों का, बजट से क्या उम्मीदें उनकी, जानिए। देखिए, पिछले बजट में 750 करोड़ रुपए का महा योगदान अयोध्या को मिला था। इस बार 2000 रुपए के बजट की ये माना जा रहा है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का बजट अयोध्या को मिलेगा। हमारे साथ संत समाज हैं और इनसे जानते हैं कि अयोध्या के विकास को लेकर इस बजट कितना महत्वपूर्ण होगा। अयोध्या, काशी और मथुरा जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संजोने के लिए बड़ा अनाउंस किया गया है, ट्वीट भी किया है मुख्यमंत्री ने। क्या कहेंगे इस बजट को लेकर, कितना आप लोग आशान्वित हैं? नहीं, अयोध्या विश्व के पटल पे जा रहा है और इसको बजट में पहले 750 करोड़ था, अब 2000 करोड़ मिलना चाहिए क्योंकि अयोध्या को तो विश्व के पटल पे जा रहा है, राम मंदिर बन रहा है। अगर देते हैं तो धन्यवाद के पात्र हैं। अयोध्या में जो विकास की योजनाएं हो रही हैं, जो चल रही हैं, उसके बाद भी धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में अयोध्या को विकसित करने का सीएम की योजना है और जो कार्य चल रहा है विकास का, वो बहुत बृहद स्तर पर चला। अभी भी एक बजट अनुमानित है कि लगभग 2000 करोड़ का बजट अयोध्या को मिलेगा। अयोध्या में विकास की जो और गंगा है वो किस तरह और संजोई जा सकती है, क्या क्या और विकास में होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अयोध्या पर विशेष ख्याल किया। उन्होंने अयोध्या और मथुरा और काशी पर किया। जो भी धार्मिक स्थल थे अन्य सरकारों में वो उपेक्षित के पात्र होते थे, लोग अयोध्या आने से जो है कतराते थे और डरते थे कहीं अछूते ना हो जाए हम। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जितने भी धार्मिक नगरी हैं उन पर विशेष उनका फोकस है और अयोध्या में जो ये विकास आप देख रहे हैं, इधर जो पूरा विकास गंगा बही है, चाहे वह पंचकोसी परिक्रमा मार्ग हो, चाहे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग हो, चाहे रामकोट की हो, चाहे अयोध्या का सर्वांगीण विकास हो, चाहे राम दर्शन केंद्र हो या भजन स्थल हो, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हो, उसका विकास हो। कितना और विकास होना चाहिए? जो विकास की और योजना प्रस्तावित है जिसमें अयोध्या का प्रवेश द्वार है, रिंग रोड है, परिक्रमा मार्ग है, यात्री सुविधा केंद्र है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, चल रहे विधान सत्र के दौरान पेश होने वाले बजट सत्र से संपूर्ण उत्तर प्रदेश समेत आध्यात्मिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से हम सभी यह चाहते हैं कि यह जो बजट सत्र पेश हो, आय और व्यय जो सरकार पेश करे, सत्ता पक्ष क्या उम्मीदें हैं, कौन से कार्य हैं जिन्हें तेजी से पूरा किया जाना चाहिए, उसके बारे में वहां पर लोग अपनी राय रख रहे हैं। सीधा अब रुख करते हैं मेरठ का। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हैं। पश्चिमी यूपी पर खास फोकस उमेश यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी रहा, अब भी है और 24 के लिहाज से भी इस किले को साधने की कोशिश जो है वो सरकार पूरी तरह से कर रही है। बजट में यहां के लिए बहुत उम्मीदें हैं लोगों को और मेरठ के लिए तो हमेशा से कहा जाता रहा है जो स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर पहचान थी, उस पैमाने पर अभी कार्य यहां नहीं हो पाए हैं और साथ ही लखनऊ से जो कनेक्टिविटी है मेरठ की, और बिल्कुल इस पर आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण तस्वीर हमें मिल रही है। वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तस्वीर दिखाइए पीसीआर। साइकिल से पहुंचे हैं विधानसभा सपा के एक विधायक। प्रधानमंत्री शेरवानी पहन के आते थे, लेकिन शेरवानी किस बात की नफरत है मैं जानना चाहता हूँ। तो जाहिद बेग साहब शेरवानी पहनकर आए हैं और साफ तौर से वो कहते हैं कि जो आजम खान के खिलाफ इतनी कार्रवाइयां हो रही हैं, सांकेतिक रूप से ये एक विरोध प्रदर्शन है आजम खान के सपोर्ट को लेकर के, और शेरवानी पहनकर आज वो सदन में आए हैं। तो सपा के एक विधायक साइकिल से पहुंचे हैं विधानसभा। तो बजट के दिन, महत्वपूर्ण दिन, कई दिलचस्प तस्वीरें भी हमें मिलती हैं। हालांकि ये उनका एक प्रोटेस्ट था आजम खान को लेकर कि उन पर कार्रवाई गलत है। एक बार फिर से मेरठ का रुख करते हैं। उमेश, मेरठ के लोगों की क्या उम्मीदें सरकार से? जी हाँ, देखिए, यूपी सरकार का मेगा बजट आज है, यूपी सरकार का बाहुबली बजट आज है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इस बजट से बेहद उम्मीदें हैं। हम इस वक्त मेरठ के सिवाया गांव में मौजूद हैं। हम सीधा किसानों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अन्नदाता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान क्या चाहता है। आप ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस बजट से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? बस चंद मिनट में बजट पेश होने वाला है। योगी जी से हमें उम्मीद तो बहुत है, लेकिन छुट्टा पशु ने किसान को बर्बाद कर दिया और 2 करोड़ 10 लाख रुपए रोज का गवर्नमेंट का जो गौशाला खोल रखी, इनका खर्चा आ रहा है और किसानों का खर्चा जो है वो 6 करोड़ रुपए के उनकी फसल खाई जा रही है रोज।
तो इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है। बजट से तो गुरु उनसे महाराज जी से हमें बहुत उम्मीद थी और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में जो ढिलाई बढ़ती जा रही है किसान को बहुत इससे नुकसान है। और गन्ने की उम्मीदें लोग किसान लगाए बैठे थे कि भाई गन्ने का कुछ दाम बढ़ेगा, 1 रुपया भी गन्ने का दाम 9 साल में 1.5% से ज्यादा नहीं बढ़ा। सबकी कीमतें 10%, 20%। बिल्कुल, गन्ना के समर्थन मूल्य को लेकर मांग सरकार से है। यहाँ पर मेरठ में पश्चिमी यूपी का किसान वर्ग जो इस बात को कह रहा है। वाराणसी का रुख करते हैं, उपेंद्र हमारे साथ हैं। उपेंद्र, वाराणसी में पहले से ही बहुत सारे काम चल रहे हैं, काशी कॉरिडोर पूरा हो चुका है, वहां पर घाटों का विकास किया जा रहा है और अब तो रोपवे की भी चर्चा शुरू हो गई है। आने वाले समय में और क्या महत्वाकांक्षी योजनाएं और वाराणसी के लोगों की उम्मीद है सरकार से? बिल्कुल, देखिए वाराणसी में जो सबसे बड़ी उम्मीद है फिलहाल जो रोपवे की आधारशिला रखने जाने की चर्चा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले माह आ सकते हैं, तो उसके लिए और भी कुछ बजट का ऐलान हो सकता है। और जो रिंग रोड से बनारस का ट्रैफिक काफी हद तक कम हुआ, उसके किनारे जो है स्वास्थ्य शिक्षा का एक मूलभूत ढांचा खड़े करने की बात हो रही है, जो हमारी वाराणसी के विधायकों से मंत्रियों से बात हुई है। अब हम लोगों से बात कर लेते हैं। मनोज जी, यूपी का बजट पेश हो रहा है, क्या लगता है? गलियां तो आपकी कुछ डेवलप हुई, क्योंकि मैं गली में खड़ा हूं और विश्वनाथ जी के आसपास का इलाका है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं परम पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में वंदन करता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि बनारस में जो काम हो रहा है, काम तो हो रहा है, गलियों पे काम हुआ है, लेकिन मेरा एक सुझाव आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को है, काम तो हो रहा है, बजट भी बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन उस बजट का जो डायरेक्शन सही दिशा में मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है। जैसा कि आप सोचिए, इतना पैसा आया, बजट आया, लेकिन आज भी दूषित पेयजल की समस्या बनारस में उसी तरह बनी हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में कम हुई क्या? अभी और भी आप कह रहे हैं कि जो इलाके थे, उपेंद्र मैं आपको रोक रहा हूं। अमित गंजू के पास चलते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कानपुर जो कि औद्योगिक नगरी है, वहां पर उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, कानपुर के लोग हैं, वो क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं? वो क्या चाहते हैं कि बजट में किन किन बातों का जिक्र हो और खासतौर से कानपुर के हिस्से क्या क्या है? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, योगी 2.0 का ये पहला दमदार बजट अब से कुछ देर बाद आने वाला है, जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। औद्योगिक नगरी कानपुर के लोग हमारे साथ खड़े, मैं अपने कैमरा में से कहूंगा, ये अलग अलग वर्ग के हैं, कुछ मेडिसिन वर्ग के हैं, कुछ स्टेट से रिलेटेड हैं, कुछ व्यापार से जुड़े हैं हमारे साथ। सर, हम आपसे सीधे जानना चाहते हैं, क्या आपका विश्वास है या क्या आपकी उम्मीद थी या क्या आपका मानना है कि अब कैसा होना चाहिए, कैसा आ रहा है? देखिए, कोरोना काल से और आज तक सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बेहतरी का काम किया है। अब दवा व्यापारियों के हिसाब से मुझे लगता है कि सरकार से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो लोग चिकित्सा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर बड़ा काम करेंगे। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से लगातार हम लोग की मांग रही है कि जो कोविड के दौरान व्यापारियों का नुकसान हुआ है या मृत्यु हुई है, उन व्यापारियों के लिए कुछ पेंशन जैसी योजना सरकार को लानी चाहिए, ताकि जो बड़े पैमाने पे छोटा व्यापारी परेशान है या उसका पीछे परिवार परेशान है। लगभग 10 लाख दवा विक्रेता का परिवार है पूरे उत्तर प्रदेश का, जिसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं, लेबर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मालिक हैं, जिनका कोरोना काल में मृत्यु हो गई या अपंग हो गए, किसी अन्य कारण से परेशान हो गए, व्यापार टूट गया। सरकार एक बड़ी पेंशन योजना लाकर उनकी कुछ राहत दे सकती है। बाकी सरकार जी हाँ, बिल्कुल। तो एक औद्योगिक नगरी के तौर पर पहचाने जाने वाला कानपुर, वहां का व्यापारी वर्ग सरकार से क्या चाहता है, उसकी अपनी मांग है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और अवध